सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना बहुत जरूरी है, पर कहते हैं कि न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यदि अप्रिय हो तो ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। सत्य वो बोलें आप जो प्रिय हो, लोगों को प्रसन्नता दे, लोगों को संतुष्टि प्रदान करे। लेकिन यदि असंतुष्ट करने वाला, दुखी करने वाला सत्य हो तो उस सत्य को अपने अंदर ही आप हजम कर जाएं। नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध ग्रह का कन्या राशि गोचर होगा। बुध का कन्या राशि में इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि बुध का सर्वप्रिय राशि अपना घर होता है और एक उच्च स्तरीय पोजीशन होता है। एक व्यक्ति के पास 2 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, लेकिन उन तीनों घरों में से एक उसका बहुत ही प्रिय घर होता है जिसमें वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। उसी तरह से बुध का भी ये खास, महत्वपूर्ण, पावरफुल, शक्तिशाली, बुलेट प्रूफ सुरक्षा से लैस जो घर है बुध का, वो कन्या राशि होता है। यहां पर कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। बुध का नवग्रहों में बुध को युवराज कहा जाता है, राजकुमार। बुध प्रधान व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो जीवन में सदैव 60 साल की उम्र में भी वो 30 साल 35 साल का यंग एज दिखता है, पर्सनालिटी लुक वाइज। बुध हमारे जीवन में हमारे विद्या, बुद्धि, वाणी, सुंदरता, स्किन और हमारी वर्किंग पावर, काम करने की हमारी क्षमता, व्यापार करने की क्षमता, व्यापारिक एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन, इस तरह के तमाम चीज़ों पर बुध का एक विशेष प्रतिनिधित्व होता है। बुध वाणी के देवता होते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि माता सरस्वती का और भगवान गणेश की पूजा हो, मतलब तस्वीर होती है। कई बार लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होती है, लेकिन कई बार माता सरस्वती के साथ भी भगवान गणेश की तस्वीर, फोटो हमें देखने को मिलता है। दरअसल बुध ग्रह का इन दोनों ही देवी देवताओं से विशेष संबंध होता है। बुध का ये राशि परिवर्तन लंबे समय के लिए हो रहा है, यानी कि 21 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बुध जबकि एक राशि में 28 दिन से ज़्यादा गोचर ही नहीं करते हैं, लेकिन बुध का इतना लंबा समय तक इस राशि में गोचर करने का कारण 2 है। और मेन कारण है बुध का वक्री होना। 10 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक बुध वक्री रहेंगे, टोटल 23 दिन तक। और 8 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक बुध सूर्य के नजदीक होने के कारण अस्त रहेंगे। अब यदि वो 23 दिन तक वक्री होंगे, मतलब 21 अगस्त से लेकर के आगे 10 सितंबर के बाद वो वक्री हो जाएंगे और 23 दिन तक पुनः वक्री होकर के पीछे आ जाएंगे। और जब वो पीछे आएंगे, फिर यहाँ से उन्हें फिर वापस, पहले तो वो दूरी क्रॉस करनी पड़ेगी जो दूरी उन्होंने वापस आके की। अब फिर जब वहाँ से जाएंगे तो वहाँ से फिर आगे उन्हें टोटल 26 अक्टूबर तक समय लगेगा राशि परिवर्तन के लिए। सभी 12 राशियों पर बुध का विशेष प्रभाव पड़ता है। बुध तीसरे और छठे घर के, तीसरे और छठे नंबर राशि के स्वामी, यानी कि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझना बहुत जरूरी है। मेष राशि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तृतीय षष्ठेश बुध षष्ठ स्थान पर ही गोचर करेंगे, यानी कि विपरीत योगकारी ग्रह बुध बन करके रहेंगे अगले 21 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर तक। यहां पर रोग, ऋण, शत्रु की समाधान आपको प्राप्त होगा, बेहतर पराक्रम शक्ति आपको मिलेगी और आप बेहतर तरीके से अपनी परिश्रम, ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे। नई जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, नए तरीके की एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और भाग्योदय का भी
आपके किए हुए प्रयासों से कोई ना कोई बड़ा अवसर आपको यहां पर प्राप्त होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयेश पंचमेश होकर के एक बेहद शानदार कारक ग्रह बन जाते हैं और पंचम भाव में ही बुध का एक शानदार उपस्थिति, उच्च स्तरीय प्रभाव, ये आपको बेहद शानदार तरीके से आपको आपके संबंधों में सुधार करेगा, प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगा, संतान प्राप्ति का अवसर देगा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता का आप शानदार सदुपयोग करेंगे। नौकरी में बड़ी प्रमोशन, प्रतिष्ठा की प्राप्ति और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के समय का यूटिलाइज कर पाने में समर्थवान रहेंगे। ये समय आपके लिए बेहद शानदार, लाभदायक इसे कह सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में ही बुध का गोचर 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, ये एक लंबा समय अवधि है जब बुध आपको आपके जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाओं से लैस करता है, बैंक बैलेंस की इंक्रीज करता है, बढ़ाता है उसको, माता के सेहत स्वास्थ्य में सुधार करता है और तमाम तरह की आपकी परिश्रम, मेहनत का एक बड़ा निर्णय आपके पक्ष में ला करके उपस्थित करता है। इस समय में आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, चेहरे में एक नए तरीके का ग्लो, चमक दिखेगा आपके और कुछ बड़े पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, मनपसंद स्थानांतरण, जहां पर व्यक्ति संतुष्टिपूर्ण अपना 100% पराक्रम करता है, मेहनत करता है। बुध मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शानदार, गोल्डन, सुनहरा अवसर की तरह काम करने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए तृतीयेश द्वादशेश यानी कि 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर के तीसरे घर में ही गोचर करेंगे। विपरीत योगकारी हैं, जहां पर आपकी बातचीत से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वहां पर भी व्यक्ति अब आपको के लिए संतुष्टि देने वाली व्यवहार आपको मिलेगा। पराक्रम शक्ति आपकी निरंतर इंक्रीज होगी। कुछ खर्चे जरूर बढ़ेंगे लेकिन खर्चों का भी मेहनत के द्वारा अर्न कर पाएंगे, कमा पाएंगे और कमाई के माध्यम से ही आप अपने खर्चों का अपने दम पर निर्णय कर पाएंगे। ये समय टोटल आप इसे अपने आत्मनिर्भरता की ओर देख सकते हैं। इस समय में आप अपने स्किल डेवलपमेंट को और कुछ अचानक जो मित्र शत्रु थे वो भी मित्रवत व्यवहार यहाँ पर करेंगे। ये कर्क राशि वालों के लिए एक विपरीत राजयोगकारी परिस्थिति या विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर बुध ग्रह के माध्यम से होने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि में लाभेश द्वितीयेश होकर के द्वितीय भाव में बुध का गोचर, बुध का अष्टम भाव में दृष्टि पड़ जाना यानी कि अनसर्टेनिटी का योग बनेगा। अचानक कुछ आपके जीवन में रहस्यमयी तरीके से आपको धन के लाभ हो सकते हैं। देश विदेश यात्राओं का संयोग बन सकता है और कुछ चोट चपेट, घटना दुर्घटना से भी आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना होगा। पारिवारिक कुछ समस्याएं, कुछ तनाव युक्त वातावरण बन सकती हैं जिनसे आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। बेहतर कॉन्फिडेंट रहें, भगवान गणेश की विशेष उपासना करें, इससे आप अपने तमाम अनिष्ट अरिष्ट फलों से अपने आप को जरूर बचा पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का उच्च स्तरीय प्रभाव आपको नए तरीके की पद प्रतिष्ठा से जोड़ने वाला होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी विस्तार, डेवलपमेंट और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपको अपने जीवन में जोड़ने का यहाँ पर बुध ग्रह के माध्यम से अवसर मिलेगा। बुध का उच्च स्तरीय प्रभाव आपको एक बेहतर, कुशल कैरियर का मालिक बनाता है, कुशल कारोबार, व्यापार का तरीका देता है और कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपको देते हैं जिससे आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन, अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी स्वयं की जो रिस्पेक्ट है वो आपको समझ में आता है। इंटरनल आत्मज्ञान की प्राप्ति भी आपको होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह भाग्येश होते हैं और भाग्येश द्वादश भाव में गोचर करेंगे। लंबे समय तक वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे। तो यहाँ पर आपको अपने भाग्य को बड़े ही सावधानी पूर्वक जज करना होगा। गलतियाँ या कोई डिसीजन जो आप लेते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बातचीत के तौर तरीके में थोड़े से अपने ध्यान रखना होगा और जब आप ये सब काम
ये सब सारी सावधानियां रखेंगे तो फिर आप अपने भाग्योदय से भी जुड़ सकते हैं। यहां पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए लंबी दूरी यात्रा भी कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा के भी शुभ संयोग बुध ग्रह के माध्यम से बन सकता है। भाग्योदय के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण धर्म कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि अचानक जो है बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध अष्टमेश लाभेश होकर के लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। 11वें घर में बुध का गोचर होना ये अपने आप में एक बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करने वाला होगा, क्योंकि अष्टमेश भी होते हैं। ऐसे समय में थोड़े से स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, कुछ ऐसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके वाणी में कुछ दोष उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण से आपके बने बनाए काम में रुकावट पैदा हो जाए, आपके आसपास आपके सहकर्मी आपसे असंतुष्ट हो जाएं, या फिर अपने कारोबार में ही कुछ ऐसे लालच, स्वार्थ परायणता आपके ऊपर हावी हो जाए जिससे आप अपने तमाम बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। जब अष्टमेश का उच्च स्तरीय प्रभाव हो तो कई बार ऐसे समय में व्यक्ति को कष्ट भी बड़ी ऊंची क्वालिटी की मिलती है, ठोकर भी, तकलीफ भी बड़ी सॉलिड मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का सप्तमेश होना और दसम भाव में गोचर हो जाना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बुध धनु राशि वाले जातकों के लिए 21 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर तक ये भद्र नाम के राजयोग का निर्माण करेंगे। और भद्र नाम का राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति के अंदर एक सुपीरियरिटी क्वालिटी में निखार होती है, चेहरे में सुंदरता बढ़ती है और आकर्षण शक्ति का बढ़ावा होता है, प्रेजेंटेशन सुंदर होता है और व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता से प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति करता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी होने के कारण से भाग्य में ही बुध का गोचर होना ये बेहद शानदार सुनहरा अवसर मकर राशि वालों के लिए। षष्ठेश होकर के बुध भाग्य के भी स्वामी होते हैं, तो थोड़े से आपको अपने निर्णयों पर ध्यान रखना होगा, शत्रु पर नजर रखनी होगी, अन्यथा ऐसे समय में कई बार शत्रु हमारे ऊपर हावी होते हैं। हम कुछ ऐसी जीवन में निर्णय करते हैं जो निर्णय हमारे ऊपर कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। तो यहां पर तमाम सावधानियों के बाद अपने भाग्योदय की आपको कल्पना जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का पंचमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर होना, ऐसे समय में कई बार हम कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमारे जीवन में बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अच्छी खासी जॉब से हम सस्पेंड हो जाते हैं और कई बार ये हमें हमारे जीवन में अति आत्मबली बनाता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, जिसके कारण से भी हमारे जीवन में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ने लगती हैं। शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान में या शुभ स्थान का स्वामी होकर के अशुभ स्थान में 6, 8, 12 भाव में गोचर करता है तो यहाँ पर बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा कई बार लगी लगाई रोजी रोटी जो है अचानक छूट जाती है। कारोबार व्यापार में कुछ ऐसे हम निर्णय करते हैं जिससे हमारे कारोबार व्यापार में बड़ी मुनाफा के बजाय मोटा नुकसान हो जाता है। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी, बच्चे भी कुछ ऐसे हरकत कर सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध तृतीयेश सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए बुध का राजयोगकारी परिणाम आपको बेहद कॉन्फिडेंट आत्मबली बनाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं, नए कारोबार का शुभारंभ हो सकता है। बुध का उच्च स्तरीय होने का मतलब होता है कि कोई पार्टनरशिप में काम है तो पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है। अपने व्यापार में आप अपने दम पर ही अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति और अपने तौर तरीके से अपने महकमे के अंदर अपनी पद प्रतिष्ठा को आप जरूर स्थापित कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर है। प्रिय दर्शकों, बुध के राशि परिवर्तन का वक्री अस्त होने का प्रभाव आपको हमने बताया। 21 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ये आपकी जन्म राशि के आधार पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है।
कारोबार व्यापार में कोई रुकावट, बाधाएं आपको बारंबार सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने जन्म कुंडली के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है। उसकी सटीक विश्लेषण आपको पता होना जरूरी है। कई बार व्यक्ति को सरकार से नुकसान होता है। हमारे साथ एक पटना के व्यक्ति जुड़े हैं, बहुत अच्छे जगह पर वो जॉब करते हैं, हायर सैलरी है उनकी, सब कुछ सही है, लेकिन पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी का डिस्प्यूट है, डिवोर्स चल रहा है, और वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है वो कई महीने बीत गए, लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। जब आपका एडमिशन ही नहीं हुआ तो आगे पढ़ाई क्या करेंगे? जब आपका केस जो है एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है, सालों लग गए, तो उसका परिणाम कितने समय में आएगा आप समझिए। तो कई बार ग्रह हमें इस तरह से उलझन पैदा कर देते हैं। उसके लिए आप अपनी ज्योतिष परामर्श के लिए अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण और आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यदि आप पेड सर्विस चाहते हैं, तत्काल आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट दिव्यरत्न.com में जाकर के वहाँ से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का भी वहाँ पर पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।